वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन जारी हुआ है। पूछताछ के लिए 14 मई को बुलाया है ईडी ने। पीएस के ठिकानों से बरामद हुए थे 35.23 करोड़ रुपए। ईडी की रिमांड पर है पीएस संजीव और नौकर जहांगीर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, रांची से मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन। पूछताछ के लिए 14 मई को ईडी कार्यालय बुलाया। मंत्री आलमगीर आलम ने पीएस को सरकारी मुलाजिम होने की बात कही थी। 6 दिनों की रिमांड पर पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन। पूछताछ के लिए 14 मई को बुलाया। पीएस के ठिकानों से बरामद हुए थे 35.23 करोड़ रुपए। ईडी की रिमांड पर है पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर। इससे पहले पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से भी पूछताछ की गई थी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन। पूछताछ के लिए 14 मई को बुलाया। पीएस के ठिकानों से बरामद हुए थे 35.23 करोड़ रुपए। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन किया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के वो लीडर भी हैं। और जिस तरह से जहांगीर आलम जो संजीव लाल के नौकर बताए जा रहे थे और संजीव लाल जो है आलमगीर आलम के आप्त सचिव हैं, वो भी सरकारी पदाधिकारी हैं। और नौकर के यहाँ से जब पैसे मिलते हैं तो ईडी धीरे धीरे तमाम चीज़ों की कलई खोलती है और तब जो है लगातार छापेमारी का दौर भी चलता है। 6 तारीख का दिन था जब लगभग 35 से 36 करोड़ रुपए मिले थे और उसके दूसरे दिन 7 तारीख को कई लगभग 5 से 6 जगहों में छापेमारी हुई थी। जो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कई लोगों के यहाँ छापेमारी हुई और उसमें आप देखेंगे 2 जो बड़े ठेकेदार थे राजीव सिंह, उसके यहाँ से भी लगभग करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। तो मामला सिर्फ 35 करोड़ से जुड़ा नहीं है, मामला जो है कई करोड़ से जुड़ा है और कई अभी तो सिर्फ 35 करोड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ईडी पूछताछ कर रही है तो कई बातों का खुलासा संजीव लाल कर रहे हैं और जहांगीर आलम जो नौकर है। और अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक नया नाम जुड़ा है, वो है आलमगीर आलम का। आलमगीर आलम जो है को समन किया गया है और वो 14 मई को ये ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि ये आलमगीर आलम की परेशानियां अब बढ़ने लगी है। तो ये देखना होगा कि आलमगीर आलम के तरफ से क्या बयान आते हैं, किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं। कृष्णा जी, अंजनी, क्या लगता है कि ईडी पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है? देखिए, जो पूछताछ का जब दौर चलेगा तो सबसे पहले जहांगीर आलम और संजीव लाल ने क्या क्या कहा है उसकी वही सवाल जो है आलमगीर आलम से पूछा जाएगा। और आलमगीर आलम से जब सवाल पूछा जाएगा तो ये संजीव और जहांगीर आलम ने जो उत्तर दिया है उनके उत्तर से इनके जवाबों को टैली कराया जाएगा। उसके बाद ये भी होगा कि संजीव लाल और जहांगीर आलम जो है उनको भी एक साथ बैठाकर चीज़ों के बारे में एक विस्तृत जानकारी ली जाएगी, पूछी जाएगी। तो हमें लगता है कि ये अब कोई छोटा मामला नहीं है, लोकसभा का चुनाव है और वैसे में इन चीज़ों का होना कहीं ना कहीं आलमगीर आलम के लिए एक परेशानी का सबब है। इसके साथ साथ इसके असर जो है लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ सकते हैं। कृष्णा जी, लोकसभा चुनाव में किस तरह के असर पड़ेंगे आलमगीर आलम के समन के बाद? क्या उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया जाएगा अब? देखिए, जब ये जहांगीर आलम के यहाँ से जब 35 करोड़ रुपए मिले थे उसके बाद राहुल गांधी का सिंहभूम दौरा हुआ, उसके बाद बसिया दौरा हुआ, लेकिन इन दोनों दौरे में
आलमगीर आलम कहीं पर भी नजर नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल था। और सवाल इसलिए था क्योंकि आलमगीर आलम कांग्रेस के सीएलपी के लीडर भी है और उनका उस समय नहीं रहना, ये बताया जा रहा है कि अब आने वाले समय में जितने चुनाव प्रचार अभी झारखंड में कल जो है पहला फेज का इलेक्शन होगा 4 लोकसभा क्षेत्र में, और बाकी जो 10 लोकसभा क्षेत्र का जो इलेक्शन होगा उनका चुनाव प्रचार होगा। जो खबरें आ रही हैं कि आलमगीर आलम को इस चुनाव प्रचार से दूर रखने की बात की जा रही है, क्योंकि यदि ये चुनाव प्रचार में रहेंगे तो इसके इम्पैक्ट अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी के दौरे के समय भी ये मंच पे मौजूद नहीं थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर, और आप देखेंगे पूरे देश में उसके बाद प्रधानमंत्री का जहां जहां दौरा हुआ है वहां इस भ्रष्टाचार को लेकर, इस पैसे की रिकवरी को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने बयानों में कहा है, जहां कांग्रेस को निशाने पे लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाने पर लिया, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल दौर का घड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यदि होगी तो वो होगा आलमगीर आलम को। देखिए, अभी आलमगीर आलम को सम्मान किया गया है, अभी आने वाले समय में आलमगीर आलम से जुड़े और कई नए चेहरे होंगे जिसको सम्मान भेजा जाएगा, और ये 4 से 5 दिनों का जो समय है वो आलमगीर आलम के लिए बहुत मुश्किल दौर का समय होगा, क्योंकि 35 करोड़ का जो कनेक्शन है, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के पैसे की उगाही की गई, किस तरह से टेंडर का खेल हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो है धीरे धीरे करके 4 वर्षों का एक खाका तैयार होगा। तो किस तरह से जिस तरीके से आलमगीर आलम की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पीएस को सरकारी मुलाजिम बताया था इससे पहले, तो ऐसे में उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी अब ईडी जिस तरीके से नकेल कस रही है? देखिए, संजीव लाल और जहांगीर खान जितना मुंह खोलेंगे और कई इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने ईडी को दिया है, उसी के आधार पे आलमगीर आलम को समन किया गया है। देखिए, झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ईडी के अधिकारी प्रोजेक्ट भवन में घुसते हैं और संजीव लाल का जो केबिन है वहां से भी लगभग 3 लाख रुपए की बरामदगी की जाती है। तो अब समझ सकते हैं कि किस तरह से पैसे का खेल होता रहा है, और इस खेल में कई ठेकेदार शामिल हैं, इस खेल में विभाग के कई अधिकारी पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, और यही वजह है कि जब ईडी के अधिकारी जब वहाँ प्रोजेक्ट भवन पहुँचे थे तो उस संजीव लाल के केबिन में तमाम चीज़ों की तहकीकात उन लोगों ने की थी, और उसके बाद जो है लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ईडी के अधिकारी संजीव लाल को लेकर निकले थे। तो अब एक बड़ी मुश्किल दौर में है आलमगीर आलम, और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पार्टी के अंदर भी खलबली है, किस तरह से आलमगीर आलम के परिवार में खलबली है, किस तरह से आलमगीर आलम से जो कनेक्टिंग जो लोग हैं वो तमाम लोग ईडी के रडार पे हैं, और कई ऐसे नए नाम भी आएंगे जो चौंकाने वाला नाम होगा। तो किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग और टेंडर का खेल होता रहा है, ये झारखंड के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये कोई कहानी आज की नहीं है। जब राज्य का गठन हुआ था तब तमाम लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि अब अलग राज्य हुआ है, राज्य आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन शुरुआती दौर से आप देखेंगे कि राज्य में ऐसे पदाधिकारियों की एक लंबी फौज रही है, जहां रांची के पूर्व डीसी रहे छवि रंजन होटवार में हैं, इसके अलावा आप देखेंगे पूजा सिंघल होटवार जेल में है। तो जो नीति बनाने वाले जो लोग हैं वो यदि इस मास्टर गेम में शामिल होंगे तो आखिर राज्य कैसे डेवलप करेगा। और ये कहानी कोई पुरानी नहीं है, ये वही अधिकारी है जो पूर्व की सरकारों में रहे हैं, और
एक बात जब भ्रष्टाचार की होती है, पैसे जी की लेन देन जी की अंजनी, होती तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।